सास की सिखाई जिंदगी की पाठ। पहली मुलाकात। नंदिनी की शादी हो चुकी थी और अब वह अपने ससुराल जाने वाली थी। दिल में एक अजीब सी घबराहट और जिज्ञासा थी। वह सोच रही थी, क्या होगा वहां? कैसी होगी मेरी सास? क्या वह मुझे स्वीकारेंगी? यही सवाल उसकी आंखों में झलक रहे थे, लेकिन साथ ही एक उम्मीद भी थी कि सास की तरह वह भी उसे अपने घर और परिवार में सहज महसूस कराएंगी। अगर आप अपनी माँ से प्यार करते हो और उनको हमेशा खुश देखना चाहते हो तो चैनल को सब्सक्राइब करो, लाइक करो, हर हर महादेव कमेंट करो। बहुत ही जल्द आपको खुशखबरी मिलेगी। प्लीज वीडियो को लास्ट तक जरूर देखें। अब आगे सुने। सास बहू का रिश्ता भारतीय परिवारों में हमेशा एक महत्वपूर्ण और जटिल विषय रहा है। कभी कभी यह रिश्ता विश्वास, समझ और सम्मान पर आधारित होता है, तो कभी इसमें खटास और टकराव भी होते हैं। नंदिनी को अपने जीवन के इस नए अध्याय में अपनी सास से क्या सीखने को मिलेगा, यह सोचकर वह चिंतित थी। लेकिन उसे आशा थी कि शारदा देवी, जो उसकी सास थीं, एक समझदार और जीवन के अनुभव से भरपूर महिला होंगी। जब नंदिनी अपने ससुराल पहुंची तो एक सुखद आश्चर्य उसका इंतजार कर रहा था। घर की सजावट, साफ सफाई और माहौल बहुत ही आरामदायक था। घर में एक शांतिपूर्ण वातावरण था, जिससे नंदिनी को खुद को सहज महसूस करने का मौका मिला। शारदा देवी ने उसे बड़े प्रेम से गले लगाया और कहा, तुम बहुत अच्छा समय बिताओगी यहाँ, नंदिनी। यह घर तुम्हारा भी है, जैसे यह हमारा है। लेकिन जैसे ही नंदिनी को शारदा देवी के साथ रहने का मौका मिला, उसे यह महसूस हुआ कि सास का व्यक्तित्व सिर्फ बाहरी सौम्यता से कहीं अधिक था। वह एक बहुत ही गहरी और विचारशील महिला थीं, जिनके पास जीवन के हर पहलू को समझने का एक अनूठा तरीका था। एक दिन नंदिनी ने देखा कि शारदा देवी घर के छोटे छोटे काम भी बहुत ध्यान से करती हैं। एक सुबह नंदिनी को शारदा देवी अपने बगीचे में काम करते हुए दिखाई दी। शारदा देवी एक पुरानी बेंच पर बैठी थीं और गुलाब के पौधों को संजीदगी से सींच रही थीं। नंदिनी पास गई और पूछा, माँ, क्या आप हमेशा इतना काम करती रहती हैं? शारदा देवी हंसी और बोली, काम करना कोई बोझ नहीं है, बेटा। घर को सजाना, पौधों को पानी देना, यह सब हमें मानसिक शांति और संतुलन प्रदान करता है। जब हम किसी चीज को अपनी पूरी लगन और ईमानदारी से करते हैं, तो उसका परिणाम न केवल बाहर से बल्कि अंदर से भी अच्छा होता है। नंदिनी थोड़ी देर तक सोचती रही और फिर समझी कि शारदा देवी केवल घर को सुंदर और व्यवस्थित नहीं कर रही थीं, बल्कि अपने भीतर की शांति और संतुलन भी बना रही थीं। यह न केवल एक घर की सजावट थी, बल्कि एक जीवन को संतुलित और खुशहाल बनाने की प्रक्रिया भी थी। कुछ दिनों बाद शारदा देवी ने नंदिनी से कहा, तुमने देखा है, नंदिनी, हमारे घर का माहौल बहुत शांति से भरा हुआ है। क्या तुम जानती हो इसका कारण क्या है? नंदिनी चुपचाप सुन रही थी और फिर शारदा देवी ने मुस्कुराते हुए कहा, यह इसलिए है क्योंकि हम घर के हर काम में अपने दिल और मन को लगाकर करते हैं। घर के प्रत्येक कोने में हमारी मेहनत, हमारी इच्छाएं और हमारे अच्छे विचार होते हैं। यही शांति का असली कारण है। नंदिनी को यह बात गहरे तक समझ में आई। उसे यह एहसास हुआ कि शारदा देवी केवल घरेलू काम नहीं कर रही थीं, बल्कि उन्होंने अपने जीवन को एक विशेष उद्देश्य के साथ जीने का तरीका अपनाया था। घर का हर एक हिस्सा शांति और प्रेम से भरा था, क्योंकि शारदा देवी ने उसे अपने जीवन का हिस्सा बना लिया था। नंदिनी को धीरे धीरे यह महसूस होने लगा कि वह केवल सास से घरेलू काम नहीं सीख रही है, बल्कि जीवन के महत्वपूर्ण पाठ भी सीख रही है। एक दिन नंदिनी को शारदा देवी ने घर के कामों में मदद करने के लिए कहा। शारदा देवी के आदेश पर नंदिनी ने झाड़ू लगानी शुरू की। पहले तो उसे यह काम थोड़ा बोझिल और थकाने वाला लगा, लेकिन जैसे जैसे उसने काम करना जारी रखा,
वह महसूस करने लगी कि उसका मन हल्का हो रहा था। शारदा देवी पास खड़ी थीं और मुस्कुराते हुए बोली, देखो नंदिनी, यही है असली सफाई का तरीका। केवल घर की सफाई नहीं, बल्कि अपने मन की सफाई भी बहुत जरूरी है। जब तुम ये काम करती हो तो तुम अपने भीतर की गंदगी को भी साफ कर रही हो। नंदिनी को इन शब्दों ने एक नई दिशा दी। वह समझी कि यह केवल घर का काम नहीं था, बल्कि यह एक मानसिक प्रक्रिया थी जो शांति और संतुलन को जीवन में लाती है। शारदा देवी ने उसे यह भी सिखाया कि घरेलू कामों में शांति से काम करना मानसिक और शारीरिक दोनों रूपों में ऊर्जा का संचार करता है। शारदा देवी के साथ बिताए गए इन पहले कुछ दिनों ने नंदिनी की सोच को बदल दिया। उसने महसूस किया कि एक सास का घर में जितना महत्व होता है, उतना ही महत्व उनके मार्गदर्शन का होता है। शारदा देवी की कड़ी मेहनत, संयम और संतुलन ने नंदिनी को यह सिखाया कि जीवन में किसी भी काम को कैसे समर्पण और प्रेम के साथ किया जाता है। पहले दिन से ही शारदा देवी ने नंदिनी को यह एहसास कराया था कि एक अच्छा घर सिर्फ सजावट से नहीं बनता, बल्कि उस घर में रहने वालों की मानसिकता और भावनाओं से बनता है। घर की सुंदरता और शांति हर सदस्य के मन से निकलने वाली भावना पर निर्भर करती है। नंदिनी के लिए यह सास के साथ पहला दिन एक गहरी समझ का आरंभ था। उसने महसूस किया कि सास का मार्गदर्शन न केवल घर के कामों के बारे में है, बल्कि यह जीवन की असलियत को समझने के बारे में भी है। शारदा देवी ने उसे पहले दिन से ही सिखा दिया कि जीवन में शांति और संतुलन बनाए रखने के लिए एक गहरी सोच और समझ की आवश्यकता होती है। इस पहले दिन की मुलाकात ने नंदिनी के दिल में यह विश्वास जागृत किया कि शारदा देवी की सिखाई हुई बातें न केवल उसे एक अच्छा घर चलाने में मदद करेंगी, बल्कि वह जीवन को एक नए दृष्टिकोण से देख सकेगी। रिश्तों की समझ नंदिनी ने कुछ दिन पहले ही अपने ससुराल में कदम रखा था। घर का माहौल शांतिपूर्ण था, लेकिन अब उसे यह महसूस हो रहा था कि सिर्फ बाहरी शांति पर्याप्त नहीं होती। सास बहू के रिश्ते में जो कुछ भी गहरे अर्थ छिपे होते हैं, वह उसे अभी समझ में आ रहे थे। शारदा देवी की सिखाई हुई बातें नंदिनी के जीवन का हिस्सा बन रही थीं, लेकिन अब उसे एक और अहम पहलू पर ध्यान देना था, रिश्तों की गहरी समझ। शारदा देवी के साथ समय बिताने के दौरान नंदिनी ने महसूस किया कि शारदा देवी का जीवन सिर्फ घर के कामों और परिवार के पालन पोषण तक सीमित नहीं था। उनका ध्यान हमेशा इस बात पर रहता था कि घर में सभी के बीच संतुलन और समझ बनी रहे। एक दिन जब नंदिनी बगीचे में काम कर रही थी, शारदा देवी ने उसे एक छोटी सी सलाह दी जो नंदिनी की जिंदगी के सबसे महत्वपूर्ण पाठों में से एक बन गई। नंदिनी, शारदा देवी ने कहा, घर में सभी लोग एक परिवार होते हैं और परिवार में प्यार, सम्मान और समझदारी बहुत जरूरी है। जब रिश्तों में ये तीनों तत्व होते हैं तो कोई भी संघर्ष बड़ी समस्या नहीं बनता। यह वाक्य नंदिनी के दिल में गहरी छाप छोड़ गया। उसने समझा कि रिश्ते केवल बाहरी तालमेल और दिखावे तक सीमित नहीं होते। रिश्तों की सच्ची ताकत तब दिखाई देती है जब हम एक दूसरे की भावनाओं और विचारों का सम्मान करते हैं। शारदा देवी ने इस छोटी सी बात में एक बड़ी सच्चाई छिपाई थी। नंदिनी को यह एहसास हुआ कि सास बहू का रिश्ता भी इसी समझदारी से चलता है। एक दिन नंदिनी और शारदा देवी के बीच एक मामूली सी बहस हो गई। नंदिनी को लगा कि उसकी सास ने उसे किसी काम के लिए टोका था और वह थोड़ी नाराज हो गई। शारदा देवी को यह भलीभांति समझ में आ गया कि नंदिनी नाराज है, लेकिन उन्होंने चुपके से उसे अपनी नाराजगी को व्यक्त करने का मौका दिया। शारदा देवी ने नंदिनी से कहा, बिल्कुल, मैं जानती हूं कि तुम गुस्से में हो। यह स्वाभाविक है। लेकिन क्या तुम जानती हो कि हम जो कुछ भी महसूस करते हैं, वह केवल हमारे दिमाग में होता है।
यह गुस्सा तब तक बढ़ता है जब तक हम उसे अपनी बातें नहीं समझाते। नंदिनी को थोड़ी देर तक कुछ समझ में नहीं आया, लेकिन शारदा देवी ने उसे धीरे धीरे समझाया कि गुस्सा और तनाव रिश्तों में बड़ी दरारें डाल सकते हैं। अगर हम अपने विचार और भावनाएं सही तरीके से व्यक्त करें तो किसी भी रिश्ते में बेहतर समझ और सामंजस्य आ सकता है। यह संदेश नंदिनी के लिए बहुत महत्वपूर्ण था। उसने महसूस किया कि अब तक जो कुछ भी वह सास के साथ महसूस करती रही थी वह केवल उसकी अपनी गलतफहमी थी। शारदा देवी ने सिखाया कि रिश्तों में किसी को दोष देने से पहले हमें अपनी भावनाओं और दृष्टिकोण को सही से समझने की जरूरत होती है। इस घटना के बाद नंदिनी ने खुद को नियंत्रित करना शुरू किया। जब भी उसे किसी बात पर गुस्सा आता वह पहले सोचने लगी कि क्या वह सही महसूस कर रही है। क्या वह बिना वजह गुस्से में तो नहीं आ रही? क्या उसे अपनी भावनाओं को किसी और तरीके से व्यक्त करना चाहिए था? कुछ समय बाद नंदिनी ने शारदा देवी से एक और महत्वपूर्ण बात सीखी। एक दिन वह शारदा देवी के पास बैठी थी और दोनों घर के कामों की बातें कर रही थीं। शारदा देवी ने कहा, नंदिनी, क्या तुम जानती हो कि रिश्ते सिर्फ समझदारी से नहीं बल्कि धैर्य से भी बनते हैं? नंदिनी ने हैरान होकर पूछा, माँ, धैर्य? इसका क्या मतलब है? शारदा देवी हंसी और बोली, जब कोई रिश्ते में होता है तो उसे कुछ चीजों को स्वीकार करने की जरूरत होती है। कोई भी इंसान परफेक्ट नहीं होता। अगर तुम किसी से सच्चा रिश्ता चाहती हो तो तुम्हें धैर्य रखना होगा। हमें अपने पार्टनर, अपने परिवार के अन्य लोगों की कमियों को सहन करना सीखना होगा। तब जाकर रिश्ते मजबूत होते हैं। यह बात नंदिनी के दिल को छू गई। वह समझ गई कि हर व्यक्ति की अपनी आदतें और खामियां होती हैं जिन्हें हमें समझकर स्वीकार करना चाहिए। धैर्य से काम लेने से रिश्तों में न केवल प्यार बढ़ता है बल्कि सम्मान भी मिलता है। शारदा देवी का जीवन यह दर्शाता था कि रिश्ते केवल व्यक्तिगत स्वार्थ या इच्छाओं से नहीं चलते। एक सशक्त और संतुलित रिश्ते के लिए हमें एक दूसरे की भावनाओं, विचारों और सीमाओं का सम्मान करना होता है। यही बात शारदा देवी नंदिनी को बार बार सिखाती रहीं। एक दिन नंदिनी ने शारदा देवी से एक सवाल पूछा, माँ, आप हमेशा इतनी शांत क्यों रहती हैं? आपको कभी गुस्सा नहीं आता? शारदा देवी मुस्कुराई और बोली, बिल्कुल आता है, लेकिन मैंने यह सीखा है कि गुस्से का कोई फायदा नहीं होता। अगर तुम गुस्से में आकर किसी से बात करती हो तो वह बात कभी ठीक से नहीं निकलती। अगर तुम शांत रहकर अपनी बात रखोगी तो सामने वाला भी तुम्हारी बात समझेगा। नंदिनी को शारदा देवी की ये बातें बहुत प्रभावित करतीं। उसने धीरे धीरे अपनी आदतों में सुधार करना शुरू किया। उसने खुद से वादा किया कि वह अपनी भावनाओं को नियंत्रित करेगी और हर रिश्ते में प्यार और समझदारी को प्राथमिकता देगी। अब नंदिनी को समझ में आने लगा था कि शारदा देवी का जीवन एक साधना की तरह था। वह घर को सिर्फ संजोती नहीं थीं, बल्कि रिश्तों को भी एक धर्म की तरह निभाती थीं। शारदा देवी ने उसे यह सिखाया कि रिश्तों में संघर्ष तब तक नहीं बढ़ता जब तक हम एक दूसरे के दृष्टिकोण को समझने की कोशिश करते हैं। प्यार, सम्मान और धैर्य, यही वह 3 स्तंभ हैं जिन पर हर रिश्ते की नींव होती है। इन सिखाई गई बातों ने नंदिनी को न केवल एक बहू के रूप में बल्कि एक इंसान के रूप में भी परिपक्व किया। वह जान गई थी कि रिश्तों में समझ और धैर्य से ही सुख शांति आती है। अब वह शारदा देवी के मार्गदर्शन को अपने जीवन का अभिन्न हिस्सा मानने लगी थी और यही वह सीख थी जो उसे जीवन भर याद रहने वाली थी। परिवार की जिम्मेदारियां नंदिनी अब ससुराल में 1 महीने से ज्यादा समय बिता चुकी थी। शारदा देवी के साथ बिताए गए समय ने उसे बहुत कुछ सिखाया था। न केवल घर के कामों में
बल्कि रिश्तों की समझ और जीवन के संघर्षों को सहेजने की कला में भी वह गहरी समझ विकसित कर चुकी थी। लेकिन अब उसे अपनी सास से एक और महत्वपूर्ण बात सीखनी थी, परिवार की जिम्मेदारियां। एक सुबह नंदिनी बगीचे में काम कर रही थी जब शारदा देवी उसके पास आईं। उन्होंने नंदिनी से कहा, आज हमें एक खास काम करना है। तुम तैयार हो? नंदिनी थोड़ी हैरान होकर बोली, क्या काम है माँ? शारदा देवी ने मुस्कुराते हुए जवाब दिया, आज हमें परिवार के सभी सदस्य एकत्र करके एक छोटी सी बैठक करनी है, ताकि हम सब एक साथ बैठकर यह तय कर सकें कि किसे क्या जिम्मेदारी निभानी है। नंदिनी को यह सुनकर थोड़ा अजीब सा लगा। वह सोचने लगी, क्या हमें इतनी छोटी बात के लिए बैठक करनी चाहिए? लेकिन उसने अपनी सास के निर्देशों को गंभीरता से लिया और बैठक के लिए सभी को बुलाया। शारदा देवी ने बैठक की शुरुआत करते हुए कहा, हमारा परिवार एक वृक्ष की तरह है। इस वृक्ष के हर पत्ते, शाखा और जड़ को एक साथ मिलकर काम करना होता है, ताकि यह वृक्ष मजबूत और स्वस्थ रहे। परिवार के प्रत्येक सदस्य का अपना योगदान होता है। अगर किसी एक सदस्य को जिम्मेदारी नहीं समझी जाती, तो पूरा परिवार प्रभावित होता है। नंदिनी ने ध्यान से शारदा देवी की बातें सुनी। उसे अब यह समझ में आ रहा था कि परिवार के हर सदस्य की भूमिका कितनी महत्वपूर्ण होती है। शारदा देवी ने बैठक में सबकी राय ली और यह सुनिश्चित किया कि हर किसी को अपने हिस्से की जिम्मेदारी निभाने का मौका मिले। कुछ दिन बाद शारदा देवी ने नंदिनी को एक और महत्वपूर्ण पाठ दिया। एक शाम जब घर के सभी लोग बैठकर चाय पी रहे थे, शारदा देवी ने कहा, परिवार की जिम्मेदारी केवल घर के कामों तक ही सीमित नहीं होती। यह हर रिश्ते में समर्पण, प्रेम और विश्वास की भावना से जुड़ी होती है। तुम्हें कभी यह नहीं भूलना चाहिए कि अगर एक व्यक्ति ने अपने कर्तव्यों से मुंह मोड़ लिया, तो परिवार की धारा रुक सकती है। नंदिनी को शारदा देवी की यह बात बहुत प्रभावशाली लगी। वह सोचने लगी कि परिवार में हर व्यक्ति की जिम्मेदारी सिर्फ घर के कामों तक ही सीमित नहीं होती, बल्कि एक दूसरे का समर्थन करना, एक दूसरे के सुख दुख में शामिल होना और एक दूसरे की भावनाओं का ख्याल रखना भी उतना ही जरूरी है। शारदा देवी ने नंदिनी से कहा, तुम अब हमारी परिवार की महत्वपूर्ण सदस्य हो और तुम्हारा कर्तव्य केवल घर के कामों तक ही सीमित नहीं है। तुम्हें रिश्तों की भी जिम्मेदारी निभानी होगी। तुम्हारी एक मुस्कान, तुम्हारा एक शब्द किसी की परेशानी को हल कर सकता है। परिवार में प्रेम और समझदारी बनाए रखने के लिए हमें हमेशा एक दूसरे के साथ खड़ा रहना होगा। यह बातें नंदिनी को एक गहरी सीख दे गईं। उसे समझ में आ गया कि जब हम अपने परिवार के लिए कुछ करते हैं, तो हमें अपनी भावनाओं और मानसिकता को भी जिम्मेदारी के साथ नियंत्रित करना चाहिए। परिवार की खुशहाली का सबसे बड़ा कारण केवल बाहरी चीजों में नहीं, बल्कि एक दूसरे के प्रति सही भावना और समर्पण में छिपा होता है। एक दिन नंदिनी ने अपनी सास से पूछा, माँ, जब आप हमें घर की जिम्मेदारियों के बारे में बताते हैं, तो कभी कभी मुझे लगता है कि मैं सब कुछ सही नहीं कर पा रही हूँ। क्या मैं अपनी जिम्मेदारियां ठीक से निभा रही हूँ? शारदा देवी ने नंदिनी को बड़े प्यार से समझाया, नंदिनी, कोई भी व्यक्ति परफेक्ट नहीं होता। जिम्मेदारियां निभाना कोई कठिन काम नहीं है, यह सिर्फ समझने की बात है। तुम्हें अपने कार्यों को दिल से करना होगा और हर कार्य को सबसे पहले परिवार के भले के लिए करना होगा। अगर तुम्हारा उद्देश्य सही है, तो तुम्हारे कदम सही दिशा में ही होंगे। नंदिनी ने महसूस किया कि यह सास का मार्गदर्शन ही था जो उसे सशक्त बना रहा था। शारदा देवी के विचारों में गहरी समझ थी। वह केवल घर की प्रबंधन में ही माहिर नहीं थीं, बल्कि रिश्तों की डोर को भी बड़े करीने से संभालती थीं। घर की हर जिम्मेदारी, चाहे वह खाना पकाने की हो, बच्चों की देखभाल की हो या वृद्ध माता पिता का ख्याल रखने की, शारदा देवी ने हमेशा यह सुनिश्चित किया कि हर काम पूरी निष्ठा और प्रेम के साथ किया जाए।
नंदिनी ने अपनी सास के काम करने के तरीके को देखा और समझा। उसने महसूस किया कि सास सिर्फ परिवार की संरक्षिका नहीं है, बल्कि उनकी भूमिका एक मार्गदर्शक की भी है, जो परिवार के हर सदस्य को जिम्मेदारी, प्रेम और सहयोग के महत्व को सिखाती है। शारदा देवी का जीवन एक उदाहरण था कि कैसे एक महिला परिवार की धारा को चला सकती है, हर रिश्ते को सहेज सकती है और हर सदस्य को अपने कर्तव्यों का एहसास करा सकती है। अब नंदिनी ने खुद से वादा किया कि वह अपने परिवार के प्रति अपनी जिम्मेदारियों को पूरी तरह से निभाएगी। उसने तय किया कि वह शारदा देवी की तरह घर और रिश्तों में सामंजस्य बनाए रखने के लिए हर संभव प्रयास करेगी। उसे यह समझ में आ चुका था कि परिवार का असली आधार सिर्फ खून का नहीं, बल्कि प्रेम, समझ और कर्तव्य निभाने का होता है। शारदा देवी ने नंदिनी को यह सिखाया था कि परिवार का हर सदस्य सिर्फ एक इकाई नहीं, बल्कि एक ताकत है जो एक दूसरे को समर्थन देने के लिए है। जिम्मेदारी केवल व्यक्तिगत नहीं होती, बल्कि सामूहिक होती है। इस महत्वपूर्ण पाठ ने नंदिनी को एक नई दृष्टि दी और उसने महसूस किया कि परिवार को सही दिशा में ले जाने का काम सिर्फ एक व्यक्ति का नहीं, बल्कि सभी का है। नंदिनी अब अपने परिवार के साथ एक मजबूत संबंध बनाते हुए शारदा देवी की सीखों को अपने जीवन में उतारने लगी। वह जान गई थी कि परिवार की जिम्मेदारी सिर्फ कामों तक सीमित नहीं होती, बल्कि यह रिश्तों के मजबूत ढांचे को बनाए रखने की कला है। संघर्ष और समर्पण नंदिनी का सास के साथ समय बिताना अब एक नई दिशा में बढ़ चुका था। वह दिन ब दिन अपनी सास से जीवन के नए पहलुओं को सीख रही थी, खासकर जब बात आती थी संघर्ष और समर्पण की। शारदा देवी ने उसे यह सिखाया था कि जीवन में संघर्ष अनिवार्य है, लेकिन यही संघर्ष व्यक्ति को मजबूत और परिपक्व बनाता है। किसी भी मुश्किल समय में समर्पण की शक्ति ही व्यक्ति को सही रास्ते पर लाती है। एक दिन जब नंदिनी सुबह के समय रोटियां बना रही थी, शारदा देवी उसके पास आईं और बोली, तुम्हें जानकर अच्छा लगेगा कि जब तुम यह सब करती हो तो तुम सिर्फ अपने घर को नहीं, बल्कि अपने परिवार को भी शक्ति दे रही हो। नंदिनी ने चौंककर अपनी सास की ओर देखा। माँ, आप क्या कह रही हैं? शारदा देवी मुस्कुराई और बोली, देखो नंदिनी, घर में कई काम होते हैं। बहुत सारे छोटे छोटे कार्य होते हैं जो हमें रोज करने पड़ते हैं, लेकिन यही कार्य हमें जीवन के कठिन संघर्षों से जूझने की शक्ति देते हैं। यह तुम्हारा समर्पण है जो घर की ऊर्जा को सही दिशा में रखता है। अगर तुम इन कामों में दिल से लगोगी तो तुम संघर्ष से डरने की बजाय उससे सामना करोगी। नंदिनी को यह बात समझ में आने लगी। उसने महसूस किया कि उसकी सास का दृष्टिकोण सिर्फ घर के कामों के बारे में नहीं था, बल्कि हर छोटी सी बात में जीवन के एक बड़े संघर्ष को जीतने की दिशा छिपी थी। शारदा देवी का जीवन खुद एक संघर्ष था, लेकिन उसने कभी हार नहीं मानी। यह उनकी सिखाई हुई बातें नंदिनी के दिल में गहरी जगह बना चुकी थीं। एक दिन घर में कुछ आर्थिक समस्याएं आईं। परिवार के पास उतने पैसे नहीं थे जितने की जरूरत थी। शारदा देवी ने नंदिनी को बुलाया और कहा, अब हमें इस समय को संभालने के लिए बहुत संयम और समझदारी की जरूरत है। हर समस्या का समाधान है, लेकिन हमें उसे धैर्य और संघर्ष से हल करना होगा। नंदिनी थोड़ा घबराई हुई थी। माँ, हमें क्या करना चाहिए? शारदा देवी ने उसे शांतिपूर्वक जवाब दिया, हमेशा याद रखो बेटा, सबसे बड़ी चुनौती वह नहीं होती जिसे हम देख रहे होते हैं, बल्कि वह होती है जो हम सोचते हैं। अगर हम अपने मन में डर को भर लेते हैं तो समस्या और बड़ी हो जाती है। लेकिन अगर हम समझदारी से काम करें और समाधान पर ध्यान केंद्रित करें तो हर संकट का हल निकल आता है। नंदिनी ने शारदा देवी की बातों को ध्यान से सुना और तय किया कि वह किसी भी मुश्किल का सामना हिम्मत से करेगी।
उसने परिवार के साथ मिलकर उस समय के संकट को पार किया। शारदा देवी ने उसे यह सिखाया था कि जीवन में हमेशा संघर्ष रहेगा, लेकिन यही संघर्ष हमें जीवन के और करीब लाता है। हर समस्या को चुनौती के रूप में लेना और उसका सही तरीके से सामना करना, यही जीवन का असली पाठ है। शारदा देवी के जीवन में एक समय ऐसा भी था जब उनके पास बहुत कुछ नहीं था। उन्होंने अपने बच्चों को कठिनाई में पाला था, लेकिन कभी भी हार नहीं मानी थी। उनका मानना था कि संघर्ष ही असली सफलता है। उन्होंने अपनी बेटियों और बहुओं को यह सिखाया कि किसी भी कठिन समय में हमें अपने आत्मविश्वास को बनाए रखना चाहिए। यही वह समय था जब नंदिनी ने शारदा देवी से संघर्ष की असली शक्ति को महसूस किया। एक दिन शारदा देवी ने नंदिनी को पास बुलाया और कहा, तुम्हारे पास एक अद्भुत शक्ति है नंदिनी। यह शक्ति तुम्हारे भीतर है और तुम इसे किसी भी समय उजागर कर सकती हो। तुम्हें यह याद रखना होगा कि हर संघर्ष तुम्हें केवल मजबूत बनाने के लिए आता है। तुम्हारा समर्पण, तुम्हारी मेहनत और तुम्हारा धैर्य ही तुम्हारी असली ताकत है। नंदिनी को यह बात दिल से समझ में आई। वह जानती थी कि जीवन में किसी भी समस्या से बचा नहीं जा सकता, लेकिन अगर दिल में समर्पण और संघर्ष की भावना हो तो उस समस्या को हल किया जा सकता है। शारदा देवी के शब्दों ने नंदिनी के दिल में आत्मविश्वास और संघर्ष की भावना को और मजबूत किया। कुछ समय बाद नंदिनी की परीक्षा और भी कठिन हो गई। वह गर्भवती थी और घर के सभी काम भी उसी के ऊपर थे। शारदा देवी ने नंदिनी से कहा, तुम अब एक मां बनने वाली हो और यह तुम्हारी सबसे बड़ी परीक्षा होगी। लेकिन तुम्हें यह याद रखना चाहिए कि तुम्हारा समर्पण ही तुम्हारी ताकत बनेगा। शारदा देवी के शब्दों ने नंदिनी को मजबूत बनाया। उसने खुद से वादा किया कि वह किसी भी परिस्थिति में अपनी जिम्मेदारियों से भागेगी नहीं। उसने दिनरात की मेहनत को पूरे समर्पण के साथ किया। नंदिनी की गर्भावस्था के दौरान शारदा देवी ने उसे मानसिक और शारीरिक रूप से बहुत समर्थन दिया। वह हर पल उसके पास रहती और उसे आत्मबल देने के लिए हमेशा तैयार रहती। शारदा देवी का यही समर्पण और संघर्ष नंदिनी के लिए प्रेरणा का स्रोत बन चुका था। नंदिनी ने महसूस किया कि सास और बहू का रिश्ता केवल एक साथ रहने तक सीमित नहीं होता, बल्कि यह एक दूसरे को संघर्ष और समर्पण के माध्यम से जीवन के कठिन रास्तों पर चलने का तरीका सिखाने का रिश्ता है। शारदा देवी ने न केवल नंदिनी को घर के कामों में मदद की, बल्कि उसे जीवन के संघर्षों से जूझने का तरीका भी सिखाया। आज नंदिनी खुद को पूरी तरह से बदल चुकी थी। वह जानती थी कि जीवन में आने वाली समस्याओं का सामना किस प्रकार करना है और अपने परिवार को सही दिशा में ले जाने के लिए उसे क्या करना चाहिए। उसने शारदा देवी से यही सबसे महत्वपूर्ण पाठ सीखा था, जीवन के हर संघर्ष का सामना समर्पण और साहस से करना और कभी भी हार नहीं मानना। शारदा देवी ने नंदिनी को यह सिखाया कि जीवन में जितना संघर्ष होता है, उतना ही आत्मविश्वास और समर्पण बढ़ता है। और यही शक्ति किसी भी चुनौती का सामना करने के लिए सबसे जरूरी होती है। यही वह समय था जब नंदिनी ने महसूस किया कि अब वह शारदा देवी की तरह खुद को और अपने परिवार को हर संघर्ष से उबार सकती है। परिवार के लिए त्याग और समर्पण। नंदिनी ने अब तक जीवन के कई कठिन पाठ सीखे थे। संघर्ष और समर्पण ने उसे वह ताकत दी थी जो उसे सास के घर में अपनी भूमिका निभाने के लिए चाहिए थी। लेकिन अब जीवन की एक नई चुनौती सामने खड़ी थी, परिवार के लिए त्याग और समर्पण का वास्तविक अर्थ समझना। शारदा देवी ने नंदिनी को यह सिखाया था कि एक सास और बहू के रिश्ते में केवल समझ और सहयोग ही नहीं, बल्कि सच्चा त्याग भी जरूरी है। त्याग का मतलब केवल अपने स्वार्थ को बलि चढ़ाना नहीं होता, बल्कि यह होता है अपने परिवार के भले के लिए खुद को पूरी तरह से समर्पित करना।
नंदिनी अब अपने परिवार की जिम्मेदारियों को पूरी निष्ठा से निभा रही थी। शारदा देवी ने उसे यह सिखाया था कि परिवार की सुख शांति का आधार केवल त्याग पर होता है। यह त्याग किसी एक व्यक्ति के लिए नहीं होता, बल्कि यह सभी के लिए सामूहिक प्रयास होता है। एक दिन जब नंदिनी और शारदा देवी घर के आंगन में बैठी थीं, शारदा देवी ने उससे कहा, नंदिनी, तुम अब मेरी आंखों में एक सशक्त महिला बन चुकी हो, लेकिन याद रखना, सच्चा समर्पण और त्याग सिर्फ शब्दों तक नहीं रह जाता। यह तो हर कार्य, हर कदम में दिखना चाहिए। नंदिनी ने ध्यान से सुना और पूछा, माँ, क्या त्याग का मतलब केवल अपने व्यक्तिगत इच्छाओं को छोड़ देना है? शारदा देवी मुस्कुराईं और बोली, त्याग का असली अर्थ है दूसरों की भलाई के लिए अपनी सुविधाओं को एक तरफ रखना। जब तुम अपने परिवार के लिए कुछ करती हो, तो तुम सिर्फ अपनी आदतें या इच्छाएं नहीं छोड़ती, बल्कि तुम अपने परिवार की खुशी और शांति के लिए अपने समय, मेहनत और भावनाओं को समर्पित करती हो। यही त्याग है। यह शब्द नंदिनी के दिल में गहरे तक उतर गए। उसने महसूस किया कि जब वह परिवार के लिए हर कार्य करती है, चाहे वह खाना पकाने का हो, बच्चों की देखभाल का हो या घर की सफाई का, तो वह केवल अपने परिवार के लिए नहीं, बल्कि अपने आत्मसंस्कार और कर्तव्य को भी निभा रही होती है। शारदा देवी के इस दृष्टिकोण ने नंदिनी को त्याग का वास्तविक अर्थ समझाया। एक दिन नंदिनी के परिवार में एक कठिन समय आया। परिवार के किसी सदस्य को गंभीर बीमारी हो गई और घर में सब परेशान थे। नंदिनी ने देखा कि उसकी सास शारदा देवी इस कठिन समय में भी पूरी तरह से संयमित थीं। उन्होंने अपने परिवार के लिए एक सशक्त स्तंभ बनकर काम किया। नंदिनी को यह देखकर एहसास हुआ कि परिवार के लिए अपने व्यक्तिगत सुखों और इच्छाओं को छोड़ देना, उन्हें परिवार की खुशियों से ऊपर रखना, यही असली त्याग है। एक रात जब घर के सभी लोग सो रहे थे, नंदिनी अपने कमरे में बैठी थी और उसे अपनी सास की बातें याद आ रही थीं। वह सोचने लगी, माँ सही कहती थीं कि त्याग केवल बाहरी रूप में नहीं दिखता, बल्कि यह हर पल, हर छोटे कार्य में छिपा होता है। शारदा देवी ने नंदिनी से एक बार कहा था, अगर तुम अपने परिवार के लिए कुछ करती हो तो इसे कभी भी किसी कष्ट के रूप में मत देखो। यह एक आशीर्वाद है। हर त्याग, हर समर्पण परिवार को मजबूत बनाता है। जब तुम अपनी छोटी छोटी खुशी को परिवार की खुशी में बदल देती हो, तो तुम सच्ची खुशी पाती हो। नंदिनी को शारदा देवी के शब्दों का गहरा अर्थ समझ में आया। उसने यह महसूस किया कि परिवार में जब एक सदस्य खुद को पूरी तरह से समर्पित कर देता है, तो वह पूरे परिवार की ऊर्जा को एक नई दिशा देता है। इस समय नंदिनी ने अपने जीवन में शारदा देवी की शिक्षाओं को पूरी तरह से आत्मसात करने का फैसला किया। उसने ठान लिया कि वह परिवार के लिए हर कष्ट को खुशी में बदलने की कोशिश करेगी। नंदिनी के जीवन में यह बदलाव जल्दी ही दिखाई देने लगा। वह अब घर के कामों में और भी मेहनत करने लगी। बच्चों के साथ समय बिताना, बुजुर्गों का ध्यान रखना, घर को साफ और व्यवस्थित रखना, हर एक कार्य को वह अब अपनी जिम्मेदारी के रूप में निभाने लगी। उसे यह समझ में आ गया था कि परिवार की शांति और सुख का रास्ता त्याग और समर्पण से होकर जाता है। शारदा देवी ने नंदिनी को सिखाया था कि सच्चे समर्पण और त्याग में कभी कोई कष्ट नहीं होता। यह तो एक अनमोल शांति है जो दिल में बसी होती है। एक दिन शारदा देवी ने नंदिनी से कहा, देखो बेटा, जब तुम परिवार के लिए कुछ करती हो तो तुम्हारे भीतर एक अलग ही शक्ति का संचार होता है। तुम्हारी सारी परेशानियां, तुम्हारी सारी थकावटें, वे अचानक खत्म हो जाती हैं। तुम्हारे समर्पण में एक ऐसी शक्ति है जो तुम्हें और तुम्हारे परिवार को आगे बढ़ाती है। इन शब्दों ने नंदिनी की आत्मा को छुआ। अब वह समझ गई थी कि परिवार के लिए किया गया
त्याग किसी भी प्रकार के व्यक्तिगत सुख से कहीं अधिक महान होता है। जब आप अपने परिवार के लिए कुछ करते हैं तो वह काम सिर्फ एक कार्य नहीं रहता, बल्कि यह एक प्रेमपूर्ण समर्पण की तरह महसूस होता है। कुछ समय बाद नंदिनी ने एक और महत्वपूर्ण निर्णय लिया। उसने तय किया कि वह शारदा देवी के मार्गदर्शन को न केवल अपने जीवन में अपनाएगी, बल्कि अपने बच्चों और आने वाली पीढ़ियों को भी यही सिखाएगी। उसने सोचा, माँ ने मुझे जो सिखाया है वही मैं अपनी बेटियों को भी सिखाऊंगी। यही वह मार्ग है जो परिवार को एकजुट करता है, मजबूत बनाता है। नंदिनी अब अपने परिवार को केवल एक जिम्मेदारी के रूप में नहीं देखती थी, बल्कि वह इसे एक आशीर्वाद मानने लगी थी। शारदा देवी के दिखाए रास्ते पर चलकर नंदिनी ने यह समझ लिया था कि परिवार का हर सदस्य जब एक दूसरे के लिए समर्पित होता है तो कोई भी कठिनाई उसे तोड़ नहीं सकती। यही त्याग और समर्पण का वास्तविक मूल्य होता है। अब नंदिनी को यह एहसास हो चुका था कि किसी भी रिश्ते की ताकत और गहराई समर्पण और त्याग से ही बढ़ती है। यही सिखाया था शारदा देवी ने, और अब नंदिनी भी इस सीख को अपने जीवन का अभिन्न हिस्सा बना चुकी थी। जीवन की सच्ची पहचान नंदिनी अब तक जीवन के हर पहलू को सांस से सीख चुकी थी। संघर्ष, समर्पण, जिम्मेदारी और त्याग के बाद शारदा देवी ने उसे एक और महत्वपूर्ण पाठ सिखाया था, जीवन की सच्ची पहचान। यह वह समय था जब नंदिनी ने महसूस किया कि जीवन का असली मूल्य किसी के पास धन दौलत, नाम प्रतिष्ठा या बाहरी सफलता होने में नहीं, बल्कि अपने भीतर की शांति, संतुलन और सच्चाई में छिपा होता है। एक सुबह जब नंदिनी और शारदा देवी घर के आंगन में बैठकर चाय पी रही थीं, शारदा देवी ने नंदिनी से कहा, नंदिनी, जीवन का असली मतलब सिर्फ बाहरी चीजों में नहीं, बल्कि अंदर की शांति में होता है। जब तुम्हें अपने भीतर की आवाज सुनाई देने लगे, जब तुम अपने आप से संतुष्ट और खुश रहो, तो समझो कि तुम सच्चे जीवन की पहचान पा चुकी हो। नंदिनी को यह बात समझने में थोड़ा समय लगा। उसे हमेशा यही लगता था कि जब वह परिवार के हर सदस्य की जरूरतों को पूरा करेगी, तब वह सच्चे जीवन का अनुभव करेगी। लेकिन शारदा देवी के शब्दों ने उसे यह सोचने पर मजबूर कर दिया कि क्या वह सचमुच अपने जीवन से संतुष्ट है। कुछ दिन बाद नंदिनी ने शारदा देवी से और भी गहरे सवाल किए। वह पूछती, माँ, आपने हमेशा हमें त्याग, समर्पण और संघर्ष की बातें सिखाई, लेकिन क्या ये सभी बातें हमें जीवन की सच्ची पहचान तक पहुंचाने में मदद करती हैं? शारदा देवी मुस्कुराईं और बोली, नंदिनी, तुम सही कह रही हो। लेकिन जब तुम त्याग और समर्पण के साथ जीवन जीते हो तो तुम अपने भीतर की शांति और संतुष्टि को महसूस करने लगती हो। जीवन का असली उद्देश्य यह नहीं है कि हम क्या करते हैं, बल्कि यह है कि हम कैसे करते हैं और क्या हम अपनी मेहनत में शांति और संतोष पाते हैं या नहीं। जीवन में जो चीज सबसे महत्वपूर्ण होती है वह है आत्मविश्वास, आत्मसम्मान और आत्मसंतुष्टि। शारदा देवी की बातें नंदिनी के दिल में गहरी जगह बना गईं। वह सोचने लगी कि अगर हम केवल बाहरी सफलता की चाह में लगे रहते हैं तो क्या हम कभी अपने अंदर की सच्चाई और शांति को महसूस कर सकते हैं? क्या हम कभी यह जान सकते हैं कि असली खुशी कहाँ से आती है? एक दिन जब नंदिनी अकेली बगीचे में बैठी थी, उसने खुद से यह सवाल किया। वह महसूस कर रही थी कि उसका जीवन बहुत व्यस्त और चुनौतीपूर्ण हो चुका था। परिवार की जिम्मेदारियां, बच्चों का ख्याल और घर के कामों का दबाव उसे कभी कभी थका देता था। लेकिन फिर उसे शारदा देवी की बातें याद आईं, असली जीवन तभी मिलता है जब हम अपने भीतर की शांति को पहचानते हैं। नंदिनी ने अब तक जितना भी सीखा था वह सब उसे एक दिशा दे रहा था। उसने महसूस किया कि जीवन के हर संघर्ष और कठिनाई के बाद सच्ची पहचान केवल अंदर की शांति से आती है।
शारदा देवी ने उसे यह सिखाया था कि बाहर का संसार चाहे जैसा भी हो, यदि हम अपने भीतर की आवाज सुन सकते हैं और अपनी खुशियों को खुद से पा सकते हैं, तो यही जीवन की सच्ची पहचान है। एक दिन नंदिनी ने शारदा देवी से कहा, माँ, मुझे अब समझ में आया कि जीवन का असली अर्थ क्या है। यह सिर्फ संघर्ष करने या परिवार की जिम्मेदारियां निभाने के बारे में नहीं है। यह तो अपने आप को समझने, अपने भीतर की शांति पाने और अपनी खुशियों को महसूस करने के बारे में है। शारदा देवी ने नंदिनी की बातों को ध्यान से सुना और फिर धीरे से कहा, बिल्कुल, यही सच्ची समझ होती है। जीवन में बहुत सी चीजें हो सकती हैं, कभी खुशी, कभी दुख, कभी संघर्ष, कभी सफलता। लेकिन जब तुम अपने भीतर की शांति पा लेते हो, तो तुम किसी भी परिस्थिति में खुश रह सकते हो। तुम समझ पाती हो कि बाहरी दुनिया की परिस्थितियां तुम्हें प्रभावित नहीं कर सकती। तुम्हारा असली जीवन तो अंदर है, और जब तुम इसे समझ पाती हो, तो तुम हर स्थिति में संतुष्ट रह सकते हो। नंदिनी अब महसूस करने लगी कि वह जो सिखाई हुई बातें शारदा देवी से सीख रही थी, वे केवल शब्द नहीं, बल्कि जीवन का गहरा अनुभव थीं। वह अब अपने जीवन में हर दिन को एक नई दृष्टि से देख रही थी। उसने यह समझा कि उसे परिवार और समाज की उम्मीदों के अनुसार नहीं, बल्कि अपनी आंतरिक शांति और संतुलन के आधार पर अपना जीवन जीना है। नंदिनी अब बहुत बदल चुकी थी। उसने खुद से वादा किया कि वह कभी भी अपनी खुशी और शांति को किसी बाहरी चीज पर निर्भर नहीं होने देगी। वह खुद से संतुष्ट रहने की कोशिश करेगी और किसी भी परिस्थिति में अपने भीतर की शांति को बनाए रखेगी। शारदा देवी के मार्गदर्शन ने नंदिनी को यह समझने में मदद की कि जीवन में सच्ची पहचान केवल दूसरों की उम्मीदों को पूरा करने में नहीं, बल्कि अपने आप को समझने और उसे पूरा करने में होती है। जब एक व्यक्ति अपने आत्मसम्मान, आत्मविश्वास और संतुष्टि के साथ जीवन जीता है, तो वह अपनी असली पहचान को पहचानता है। नंदिनी ने महसूस किया कि अब उसका जीवन केवल बाहर के संघर्षों और जिम्मेदारियों से नहीं जुड़ा हुआ था। अब वह अपने भीतर के संघर्षों को समझने और शांति को महसूस करने की ओर बढ़ रही थी। शारदा देवी का दिया हुआ यह गहरा पाठ उसे सच्चे जीवन का अनुभव दिला रहा था, और उसे यह एहसास हो रहा था कि यही जीवन की असली पहचान है, अपनी आंतरिक शांति और संतुष्टि में खुशी ढूंढना। अंततः नंदिनी ने सीखा कि जीवन में सबसे महत्वपूर्ण चीज अपने आप को समझना, अपनी शांति और संतुष्टि को बनाए रखना है। शारदा देवी की सिखाई हुई बातें नंदिनी के जीवन का हिस्सा बन चुकी थीं, और अब वह जीवन को एक नई दृष्टि से देख रही थी, जहां हर कदम में शांति, संतोष और आत्मसम्मान था। कैसी लगी आपको कहानी? प्लीज कमेंट करो, लाइक करो, सब्सक्राइब करो। धन्यवाद।